नहीं सर। बस तो कर लेना, काउंट ऑल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। यस, नेक्स्ट 10 तक में 11 से 20 बेटा, 11 से 15, 11 से 15 नहीं है। सेक्शन बी में आ जाओ, सेक्शन बी 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 42 बता रहे इसका। 42 सर 42 42 में क्या बोल रहा है? फॉर्मिक एसिड की सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म, राइट? तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी इन तीनों में? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड याद आ गया सेकंड नंबर पे? क्या करोगे? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा आ जाएगा फर्स्ट में? नेक्स्ट 27 37, 27 यस। कौन सा 37? सर 27 27 पहले बोलना था ना, ये तो गया। 27 पॉसिबल आइसोमर बनाओ C5H12 के कितने बनेंगे यहाँ पर? 3, एनपेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। हाँ, नेक्स्ट बोलो 50 तक में, 40 से 50 तक। 46 46 में पहला वाला बैकमैन पुनर्विन्यास है, पढ़ा लिया अभी तुमने, पढ़ा था ना बैकमैन ऑक्सीमेमाइड रीअरेंजमेंट। पहला कौन सा है? पढ़ लिया था क्या आपने कार्बोनिल कंपाउंड में? बैकमैन रीअरेंजमेंट याद आ रहा है? ऑक्सीमेमाइड रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही है बिल्कुल। थर्ड है एलिमिनेशन, विलोपन हो रही है, निर्जलीकरण हो रहा है। और फोर्थ में क्या हो रहा है? नाभिक नहीं, प्रतिस्थापन नहीं। फोर्थ वाली कौन सी है? विलोपन है, निर्जलीकरण हो रहा है ना, HX निकल रहा है ना यहाँ पे, HCl। तो कौन सी अभिक्रिया फोर्थ वाली? विलोपन। फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी 60 तक में, 58 तक में, सेक्शन बी में नो। सेक्शन सी 1 to 10, सेक्शन सी 1 to 10, 11 to 20। सर 4 किसमें? सेक्शन बी में, सी में? सी में फोर्थ में ऑर्डर देख लो आप, NH2OR और NH2 और NR2 में किसका ज्यादा है? -I NR2 का, ठीक है। तो OR का ज्यादा होगा किससे? NR2। और NR2 का ज्यादा होगा किससे? F से। कौन सा आंसर हो जाएगा? सर 4 नंबर का क्वेश्चन क्या? सेक्शन सी का कौन सा? पूरी तो है। अच्छा, मेरे पास पुराना पैकेज है, बोलो क्वेश्चन बोलो। कितने sp2 और पाई? हाँ निकाल लो बेटा, देना। हाँ तो सारे देखो, बेंजीन के सारे sp2 है, और इसके अलावा एक और है बाहर का sp2 कार्बोनिल का, ये वाला। बस हो गया, इसको ओपन करके लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। बेंजीन के सारे sp2 है ना, उसके अलावा sp2 कौन हो गया? ये वाला हो रहा। और पाई काउंट कर लो, कितने हो जाएंगे पाई?
3 तो ये हो गए बेंजीन के, और 2 ये रहे और एक ये रहा, कितने हो गए? 6, तो 6 तो 5 बॉन्ड हो गए। ओके, और sp2 कार्बन कितने हो गए? 7। हाँ, एक भी पीछे गया वो कुछ नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अत्यधिक स्थाई क्या देखोगे? काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या काउंट करोगे? हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट 7 में देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह स्थायित्व को क्या करता है? कम करता है, कार्ब एनायन के स्थायित्व। तो ग्राही समूह सबसे ज्यादा दूर किसमें होगा? 4th में। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन? हाँ, क्या करता है? कार्ब एनायन के स्थायित्व सर आपकी आवाज कम आ रही है। को कम करता है। अब देखो, बिल्कुल। अब एक तो ये देख लोगे। दूसरा, सिर्फ 4th वाले स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज NO2 से जुड़े कार्बन पर नहीं आ रहा, बाकी सब में आएगा। देख लो आप, इसकी अनुनादी संरचना बनाना। प्लस चार्ज NO2 से जुड़े कार्बन पर आ रहा है क्या? नहीं आएगा। NO2 से बाकी प्लस चार्ज आ रहा है। यहाँ NO2 से जुड़े कार्बन पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो 4th वाला NO2 से सीधे जुड़े कार्बन पर प्लस चार्ज या प्लस आवेश नहीं आ रहा है, राइट? इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट, समतलीय में पहला तो समतलीय है ही, सारे sp2 है। दूसरा भी समतलीय, दूसरा में सारे कार्बन sp3 है। कैसे हो जाएगा समतलीय? सारे कार्बन कैसे हैं? sp3 संकृत, है ना? बिल्कुल, संकरण फर्स्ट होगा। चेयर फॉर्म में होता है, और फर्स्ट ही समतलीय होगा। तीसरा भी सारे sp3 है, सारे sp3 है चौथे में, और तीसरे में 2 sp3 आ रहे हैं। पहले में ही सारे कार्बन क्या है? sp2 संकृत है। क्लियर? तो ओनली फर्स्ट स्ट्रक्चर में सभी कार्बन क्या है? sp2 संकृत है। नेक्स्ट बताओगे? 13 में आप अनुनादी संरचना बना के देखो, सबसे ज्यादा किसकी स्थायी अनुनादी संरचना होगी? देखो इधर पायरोल है ना। अब इसकी अनुनादी संरचना देखो, कहाँ पे आ रहा है? नेगेटिव, इधर आ जाएगा अब की बार, फिर दोबारा नेगेटिव आगे जाएगा, और इधर ऐसी कितनी संरचना बन जाएगी? 5। दोबारा ये इधर और ये इधर, पांचों में क्या देखोगे? सबसे स्थायी अनुनादी संरचना। जो सबसे स्थायी होगी उस पोजीशन में जहां नेगेटिव चार्ज आएगा, वही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। अब नेगेटिव यहां और ये नेगेटिव यहां। अब अगली में नेगेटिव यहां और फर्स्ट वाली बन जाएगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्थायित्व का क्रम। फर्स्ट तो न्यूट्रल है ही, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद विपरीत आवेशों में दूरी कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, सेकंड और नहीं थर्ड और फोर्थ।
और उसके बाद सेकंड और फिफ्थ। सेकेंड और तो अब ये तो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो ये ज्यादा स्थायी हुई ना इन दोनों से, ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। तो सेकंड और फोर्थ में देखो ऋणावेश कहाँ आ रहा है, उधर ही कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। किसमें, थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्योंकि वो ज्यादा स्थायी है। तो वो कौन कौन सा कार्बन है जिसमें मैंने थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव लगाया है, थर्ड में कौन से नंबर वाला कार्बन पे आ रहा है नेगेटिव, 5वें पे। 5 और फोर्थ में किस पे आ रहा है नेगेटिव, सेकंड पे। तो 2 और 5 पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अतः 2 व 5 में इलेक्ट्रोफाइल 2 और 5 कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट 27 बताओगे। हाँ 27 27, तुम्हारा कौन सा है 16, तो बता दो इसमें नेगेटिव चार्ज है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये कौन सा कार्बन है sp। तो यहाँ एक जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे ही H प्लस निकलेगा तो ये sp वाला संकृत कक्षक क्या हो जाएगा, खाली, ये वाला। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें, H प्लस निकलेगा ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कक्षक में आ रहे हैं, sp संकृत कक्षक। ये कौन सा कक्षक है जिससे ये बंध बना हुआ है, ये sp तो है जिससे हाइड्रोजन का ये वाला बंध बना हुआ है, राइट। तो H जैसे ही जाएगा तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। क्लियर, कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन है 16। नेक्स्ट बताओ, इधर आ जाओ, ये देख लो, तुमने चिन्ह थोड़ी लगा रखे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 27 में देखो, 27 में एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्यों है समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये याद है बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया हुआ है ऐसे वाला। तो 6 असंकृत पी कक्षक है जिनमें हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये साझा करके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो 6 तो कक्षक हो गई, और एक CH2 और है जिसके पास असंकृत कक्षक में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एरोमेटिक का कारण क्या है यहाँ पर, 6 पी कक्षक। कितने पी कक्षक है, 6 पी कक्षक है। एरोमेटिक के कारण तो 6 ही पी कक्षक है ना ये, और कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक ही है। ये तो सारे युग्मित हो रखे हैं ना पाई बॉन्ड बना के, पेयर्ड हो गए ये सारे के साथ, यही है युग्मित इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट इसका सही रीजन बताऊं मैं, सही ऑप्शन तो ये भी नहीं है। एरोमेटिक का कारण है 6 पी कक्षक और 6 पाई इलेक्ट्रॉन युग्मित है। एक युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण थोड़ी है एरोमेटिक है, पर वो ऑप्शन ही नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, आपको देखना है सही आंसर जिससे नंबर आ जाए। अब नहीं है तो क्या करें, ऑप्शन। एरोमेटिक का कारण ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, बताओ, बिल्कुल भी नहीं। एरोमेटिक का कारण सिर्फ ये 6 पी कक्षक और 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन जो युग्मित हो रखे हैं, ये एरोमेटिक का कारण। हाँ जी नेक्स्ट 28, चलावे तक स्थायित्व क्लास में बता दिया, कीटो इनॉल में ज्यादा स्थायी कीटो है, लेकिन पहले वाला इनॉल तो है। तीसरा इनॉल में क्या आ रहा है, अतिशय युग्म, वो रेजोनेंस। तीसरे इनॉल में क्या आ रहा है, रेजोनेंस, इसलिए वो तीसरा इनॉल कीटो से भी ज्यादा स्थायी है सेकंड वाले से। फर्स्ट इनॉल है, सेकंड कीटो है, ये क्लास का क्वेश्चन है आपके पैकेज में, वो क्लास का मैंने बताया। थर्ड इनॉल है, इनॉल के साथ क्या आ रहा है, रेजोनेंस, इसलिए थर्ड वाला इनॉल ज्यादा है, ठीक है, ओके। और बताओ सर 31 31
बता दिया, P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2। इससे V2 निकाल लोगे। P1 कितना दिया है 715 माइनस 15 और आयतन कितना दिया है 55, ताप कितना दिया है 300 और इधर P2 रख दो 760, एसटीपी वाली कंडीशन। आयतन निकाल लोगे 273। अब एसटीपी पर नाइट्रोजन का आयतन आ जाएगा यहाँ पर और अपॉन क्या कर दोगे 22 400 और इंटू 28, ये नाइट्रोजन की ग्राम में मात्रा आ जाएगी। देन क्या निकाल लोगे परसेंट, ग्राम में मात्रा 14 कर दोगे मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन की ग्राम में मात्रा अपॉन 22 400 इंटू 14 बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमाउंट कितना है 0.35 इंटू क्या कर दोगे 100। क्लियर? हाँ जी नेक्स्ट बता। एक मिनट, हाँ नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों 32 क्या दिक्कत है इसमें? सारे कार्बन रेखीय किसमें आपको नजर आ रहे हैं? रेखीय अणु को बताना है क्या? यस सर। रेखीय अणु देखो, पहले वाले में तो सारे sp3 है, रेखीय है ही नहीं। दूसरे वाले में 2 sp2 है, तीसरे में sp संकरण नजर आ रहा है csp। तो इससे जुड़े दोनों कार्बन sp3 भी सेम तल में होंगे, यही बनेगा रेखीय। ये सारे एटम तो एक लाइन में नहीं होंगे, लेकिन सारे कार्बन क्या होंगे एक लाइन में, ये रेखीय हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी, फिर 60 तक, 60 नंबर तक, 68 तक बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 तक सेक्शन सी में नहीं है। सेक्शन डी पे आ जाओ, 1 to 10, 1 to 10, 11 to 20। सर 6 बता दो। 13 बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आईयूपीएससी का गलत चयन खुद बना दो। पेंट 3 हो सकता है क्या, ये बताओ मेरे को। पेंट 3 हो सकता है या 2 इन होगा? 2 in बस पहला ही गलत हो गया। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट। 8वें का सेकंड, फर्स्ट सेकंड की अपेक्षा अधिक स्थायी है, ये बोल रहा है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्थायी कौन है पहले ये बताओ मेरे को। फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्थायी कौन सा है? आपको पता है फर्स्ट में कीटो तो है, लेकिन कॉन्जुगेशन, और सेकंड में देखना सेकंड ज्यादा होता है बिकॉज नंबर ऑफ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देखो इधर देखो, ये पूरा सिस्टम रेजोनेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, और ये रेजोनेंस इसमें नहीं बन रहा है ना, तो ये मोर स्टेबल है। क्या बन रहा है इसमें? रेजोनेंस। हाँ जी बताओ नेक्स्ट। 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चों क्या है, प्राइमरी अमीन बना लो ना इसको ले लेके। 4 कार्बन है ना इसमें, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, सीखो मत, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ठीक है, कितने हो गए ये 4, और कोई नहीं है।
पेंट 5 है, 4 कार्बन है, बस कितने बन जाएंगे प्राइमरी में? 4। NH2 ग्रुप होना चाहिए प्राइमरी में। ऐसे मत सोच लेना ये टर्सरी है, 3 डिग्री है। अमीन का अलग तरीके से देखते हैं। यस, नेक्स्ट 13 में यही बताओ, C5H10 एल्कीन। तो जो ब्रोमीन को विरंजित नहीं कर सकते एल्कीन कर सकते हैं, तो एल्कीन नहीं बनाने। क्या नहीं बनाने? एल्कीन। तो C4H10 के क्या क्या बन सकते हैं? एक तो एल्कीन बन सकते हैं और साइक्लोएल्केन, एल्केन नहीं। और ये Br2 को क्या करते हैं? एल्कीन विरंजित करते हैं। तो आपसे पूछा है जो नहीं करते, जो क्या क्या बना लो? साइक्लोपेंटेन। और ऐसे नहीं सर, बीच में ये देखो, ये रहे, कितने बन गए? 4। तो ये Br2 को विरंजित करेंगे? नहीं करेंगे। कौन करते हैं? सिर्फ एल्कीन। तो एल्कीन नहीं बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, अगला 40 तक में 32। सर एक बार 32 में देखो, ऊपर करना सर। सिर्फ 5 बनेगी ना सर? 5 उसके 5 पांचवी बता दो। ये वाली बता रहे हो क्या? अच्छा, कितना ये है हटाना आंसर? पड़ेगा। 5। ये वाली कह रहे हो क्या आप? ये 1 मिनट, पांचवी कौन सी बता रहे हो? 5 कार्बन चाहिए ना? 5 पूछा है ना उसने? 5 5 5 5 और बस यही है। यस सर। 32 में क्या बोला है उसने? बेटा अनुनादी संरचना बनाओ इसकी ये बनेगी क्या? 32, कोई बात नहीं, आने दो, आते रहते हैं। देख लिया ना मैंने, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अब क्या करें? जबरदस्ती लाए क्या कोई? बता। तुम्हारा मिल रहा है कोई 5? देखो मैं 5 बना दूं, अब तुम जबरदस्ती 5 लाना चाहते हो तो लो, मैं बनाऊं? गलत होगा तो फिर उसके जवाब से। हाँ, नहीं बन रहा जबरदस्त। ठीक है, इधर देखो, तो नेगेटिव यहाँ C, ओपे नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। अब बताओ, ये दोनों भी अनुनादी संरचना है कि नहीं? बट ये पता है आपको क्या है? समतुल्य अनुनादी संरचना। तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सेम है दोनों में। कितना आएगा? बंध क्रम समतुल्य अनुनादी संरचना 3/2 आ रहा है ना यहाँ पे? अरे यहाँ पे है ना, समतुल्य अनुनादी संरचना वाले यौगिकों का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही होगा जितना यहाँ, इक्वल होगा। लेकिन इन दोनों में ये पहले वाली मोर स्टेबल है और दूसरे वाली लेस स्टेबल है। यानी ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और ये सबसे कम होगा, क्योंकि अनुनादी संरचना ये वाली क्या है? कम स्थायी है। तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आ जाएगा? इसको क्या दिया है नाम? डेल्टा, वो गामा, और इसको डेल्टा, और ऊपर ये अल्फा और ये बीटा। तो बेटा अल्फा और बीटा की बराबर है, लेकिन बंध क्रम किसका ज्यादा है इन दोनों से? गामा का। और डेल्टा का है सबसे कम। किसका क्रम पूछा है? बंध क्रम का या बंध ऊर्जा का? बंध लंबाई का। तो उल्टा बोल दो। क्लियर? डबल बॉन्ड लक्षण सबसे ज्यादा स्थायी इसमें होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ के डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ कम जा रहे हैं। कम क्यों जा रहे हैं?
क्योंकि अनुनादी संरचना कम स्थायी है, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर समान रूप से वितरित है दोनों में, और यहाँ ज्यादा है सबसे ज्यादा, फिर यहाँ समान रूप से वितरित है, और फिर यहाँ सबसे कम है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ। सर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें 3 वलय बना के और 2 कार्बन पे तो जोड़ सकते हैं ना इथाइल। 3 वलय बना के? 3। अरे हाँ, वेरी गुड, शाबाश, 5 बन गई, ये बोल रहा था मैं। ठीक है, तो कितनी बन जाएगी ये? 5, बिल्कुल। गलत हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट, अगला बताओ जल्दी से। 40 तक में 35 में क्या देख रहे हो बेटा? द्विध्रुव गुण किसका 0 है? सेकंड, ये तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हूं, सारी संरचना बनी हुई है केमिकल बॉन्डिंग में, तो सी इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आपको पता है इसमें इसी का 0 आएगा, क्यों? क्योंकि sp कार्बन है, बाकी की तो बेंट हो जाएगी स्ट्रक्चर। हाँ, क्लोरीन का भी 0 है, C का नहीं है और D का नहीं है, बिल्कुल, A और B का 0 है, वो नहीं है 0 वाले पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। थर्टी 7 बना दो। जितने ज्यादा ग्राही समूह होंगे CO की बंध लंबाई बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह मेटा पर होंगे, ऑर्थो पर होंगे, वो ऑर्थो पैरा पर होंगे की उपस्थिति में फिनोल में CO बंध लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और वो भी ऑर्थो एन पैरा पर। अगला बताओ। हाँ जी, नेक्स्ट। सर 51 में क्या पूछा है? इनमें H हटा के रेडिकल बनाओ। H हटा के क्या बनाना है बेटा आपको? रेडिकल बनाना है। H हटा के इन सब में क्या बनाना है आपको? रेडिकल बनाना है। अब रेडिकल का क्या देखना है आपको? स्थायित्व का क्रम देखना है कि कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, ऐसे पहले वाले पे हटाओ, रेडिकल लगाओ, ये रहा। दूसरे वाले पे हटाया, रेडिकल लगाया, ये रहा। तीसरे पर हटाया, रेडिकल हटाया, ये रहा। चौथे पर हटाया, ये रहा। पांचवे पर हटाया, ये रहा। और एक और है क्या? ये रहा। अब क्या काउंट करोगे आप? अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी से काउंट करके बताना। पहले वाले में रेजोनेंस तो नहीं है, और अल्फा H कितने नजर आ रहे हैं? 1। इसमें कितने नजर आ रहे हैं? 3 और 2 5। इसमें एक अल्फा H, बट इसमें ना रेजोनेंस भी है, तो डोमिनेंट ही आ जाएगा। इसमें भी रेजोनेंस है एंड 2 अल्फा H, ये वाला अल्फा। इस वाले में 4 अल्फा H, और इस वाले में 2 और 1 3 अल्फा H। रेजोनेंस एक और में नजर, 2 में नजर आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा सेकंड और फोर्थ, और सेकंड और फोर्थ में भी क्योंकि अल्फा H ज्यादा है, फिर फोर्थ है। और अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर रुक जाओ, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर sp2 कार्बन पर है तो स्थायित्व कम होगा। क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन आयन की तरह ही है, तो मोर n पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल होता है। तो थर्ड वाला अब 1H है, या है ना? तो इन दोनों में देखो, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में तो अल्फा H भी नजर आ रहा है, इसमें अल्फा H काउंट ही नहीं करोगे आप, ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ही नहीं होगा, डबल बन ही नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी कहाँ पर आ रहा है?
sp2 कार्बन बना, तो काउंट ही मत करना अल्फा, इसलिए गलत है। और अब इसके बाद कौन सा नजर आ रहा है आपको? 5, फिर 4, 6, और फिर इसके बाद फर्स्ट और लास्ट में थर्ड और फर्स्ट में कंपेयर करना आ गया आपको? दो तरीके बताए हैं। थर्ड में अल्फा एच नाम का ही है, ट्रांसफर नहीं होगा। और एक और तरीका, डबल बॉन्ड पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल है। और बताओ। हाँ जी नेक्स्ट, हाँ जी बोलिए। 54 में क्या देखोगे बेटा? मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनेगा, ठीक है। ER अभिक्रिया, ये ER में एल्कीन का स्थायित्व किसने बंद किया? ये पकड़ के लाना एक बार। मध्यवर्ती कार्बोनाइन के स्थायित्व के समानुपाती। बोलो बताओ, सबसे कम स्थायी फोर्थ वाला हो गया की क्रियाशीलता, तो न्यूनतम स्थायी हो गया मिनिमम स्टेबल, ठीक है, मिनिमम रिएक्टिव, ठीक है ना? बोलो, क्योंकि इसमें अल्फा एच ही नहीं है। हाँ जी नेक्स्ट। प्लस आई इफेक्ट से भी देख सकते हैं। नहीं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, बेस्ट है। ओके सर। प्लस, हाँ बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 53 बोलिए, क्या देखना है इसमें? आपको बता चुका हूं जीओसी में कि दो दाता समूह है, तो कौन सा डिसाइड करेगा? प्लस आर किसका ज्यादा है इन दोनों में, ये बताओ मेरे को। NH2 का। तो NH2 की दो पोजीशन देख लो, ये हो गई ऑर्थो और ये हो गई, यहाँ बाधा ज्यादा है त्रिविम, तो यहाँ अटैक होगा नहीं। मोर या अधिक त्रिविम बाधा, अधिक त्रिविम बाधा। अब यहाँ पर देखो प्लस आई माइनस आई किसका ज्यादा है? OH का, तो माइनस आई का यहाँ OH का माइनस आई कम लगेगा, तो यहाँ अटैक सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि OH का माइनस आई यहाँ क्या लगेगा? कम। माइनस आई प्रभाव OH का ज्यादा है या NH2 का? OH। तो वहां अटैक करेगा जहां माइनस आई क्या लगे? किसका? OH का, जिसका ज्यादा लगता है। क्लियर? और बताओ। दो दिए ना, तो ये हो जाएगी मेजर, और ये वाली कौन सी हो जाएगी? माइनर। आपको दोनों पूछिए ये, तो दोनों बता दो। और बताओ। 60 कौन सा? हाँ जी 57 तो क्लास में करा है, याद है? पहले वाले में अनुनाद है और चौथे वाले में अनुनाद है। पहला और चौथा ज्यादा, फिर पहले और चौथे में भी अल्फा एच किसमें ज्यादा? चौथे में, दो अल्फा एच है, तो पहले चौथा फिर पहला, और फिर सेकंड आ जाएगा। 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा एच। हाँ नेक्स्ट बताओ बच्चों। हाँ जी बोलिए। हाइड्रोकार्बन सेक्शन ए, सर एक्सरसाइज का फर्स्ट। एक्सरसाइज का फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में। यस सर। पेज नंबर बोलो बेटा।
मीथेन नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, कौन सी अभिक्रिया है पहला वाला? डीकार्बोक्सिलीकरण, सोडा लाइम। यस सर। और सोडा लाइम में क्या करते हो आप? CO2 हटाओ, प्रोडक्ट बनाओ, बन जाएगा इसमें तो मीथेन। सेकंड, यस सर। सेकंड में बेरिलियम कार्बाइड और H2, क्या बनेगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और C2H2 बनेगा। और थर्ड वाला Al4C3 प्लस H2O, हाई टेम्परेचर Al4 और 3H3CH4, तो 12 तो H है और 12 ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। 4AH का होल थ्राइस, और क्या लिख रहा है यहाँ पे? 4CH4, 3CH4, 3 है ना कार्बन, तो 12। तो मीथेन इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है? एसिटाइल। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बाइड ले लेते हो, क्या बनेगा बता दो? 3 और 3 6 ले लो, MgOH का होल ट्वाइस K3, और यहाँ C2C3, एक मिनट, Mg2C3, तो MgOH का होल ट्वाइस और C3H4, क्या नाम है इसका? प्रोपाइन। कैल्शियम कार्बाइड ले ले तो क्या बनेगा? आपको बताऊं क्या मैं इसकी ट्रिक बनाने की? सही BC2। ये BC2 और कैल्शियम क्लोराइड एक ही तरह बना, सेकंड ग्रुप का है। इसमें भी तो मीथेन ही बनता है इसमें। हाँ देखो, बेरिलियम की संयोजकता कितनी है? बेरिलियम की, हाँ 2 है, तो 2 H जुड़ गए और 2 कार्बन पर नहीं है। देखो बहुत आसान तरीका है, BC2 और CaCa2 सेम ही तो है, एक ही ग्रुप के है ना। अब देखो एक और तरीका बताऊं क्या मैंने को बनाने का तरीका? देखो बता देता हूँ, धातु की संयोजकता कितनी है वो देख लो। धातु से जितने OH जोड़ोगे ना, कार्बन से उतने ही H जोड़ देना। अब बेरिलियम की संयोजकता कितनी है? 2, एक बेरिलियम से 2 OH आ गए, तो 2 H ही उसको जोड़ दो। नीचे वाले पे देखो, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3, तो एक Al के पास 3 है, 3 OH, तो 4 के पास 4 है ना एल्यूमिनियम, 12 OH, तो 12 OH आपने 4 एल्यूमिनियम को दे दिया, तो 12 H ही 3 कार्बन को देना है, क्या बन गया? मीथेन। नीचे वाले में देख लो, खुद निकालो, 1 Mg को 2 H, 3 Mg को 6, और 6 H दे दो 3 कार्बन, वो सॉरी 1 Mg को 2 H, तो 2 को 4, तो 4 ही H दे देंगे इसको। 1 Mg की संयोजकता 2 है ना, तो 2 Mg पे 4 OH आ जाएंगे, तो 4 H ही किसको? कार्बन को, 3 को। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में लगाओ, दिमाग लगाओ। प्रोपाइन कैसे हुआ? ऐसे हुआ। प्रोपाइन पता है ना, एक ट्रिपल होता है, दो हो गई, तो हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 को 4 हो गए OH। नहीं, वो आयनिक कंपाउंड, कार्बन की वैलेंस से 4 है ना, ये फिक्स है, कार्बन की 2 थोड़ी है। जैसे तुम ऐसे कर रहे हो Mg की, Mg2 और C3, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे, क्या 2 Mg पर +2 चार्ज है,
Mg+2. नेक्स्ट से बी ऐसे ही करना जो मैं बता रहा हूँ, है ना? हाँ, सर क्या नहीं आ रहा? कार्बन की वैलेंसी ना फिक्स नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो -4 से +4 तक सारे दर्शाता है, इसलिए प्रॉब्लम। मैग्नीशियम की +2 फिक्स है, तो 2 Mg पर कितना है? जैसे Mg2C3, तो 2 Mg पर मिला के कितना चार्ज आ रहा है? +4, तो 3 कार्बन पे मिला के -4, कुछ भी हो सकता है कार्बन का। तो हाँ, नेक्स्ट। सर यहाँ BC2 की जगह B2C ले लेते तो बन जाता मीथेन। क्या बन जाता? B2C, तो क्या बन जाता? मीथेन। लगाओ ना दिमाग। 2 बेरिलियम के पास 4 OH, और यहाँ क्या बन जाएगा? तो ये मीथेन प्रोड्यूसिंग कार्बाइड है। कौन सा है? मीथेन प्रोड्यूसिंग कार्बाइड। नेक्स्ट, सेक्शन ए। पलट गया अब तो पेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में देख लो आप, मध्यवर्ती कार्बन वो फ्री रेडिकल बनता है ना इसमें, सबसे ज्यादा स्थायी इसका बनेगा। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा क्या? तो इसका मेजर बन जाएगा। और बताओ, अभ्यास में 20 तक 29 क्या 29 29 अभ्यास में यस सर 29 बेंजोइल पेरोक्साइड, याद है? लाइलिक प्रतिस्थापन क्या कराओगे बेटा? बेंजोइल पेरोक्साइड क्या कराओगे आप? नहीं, HBr का योग है ना पेरोक्साइड की उपस्थिति में, याद है ना? एंटी मार्कोनिकॉफ। Br2 होता तो पर लाइलिक प्रतिस्थापन, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दें अपन? करा दो भैया। क्या बनेगा? यहाँ Br और यहाँ H। कौन सा आंसर? अब देखो एक इसमें इंपोर्टेंट बात, मध्यवर्ती क्या बनता है? याद है आपको? फ्री रेडिकल बनते हैं, तो इस पे फ्री रेडिकल और यहाँ कौन? Br आ गया। अब इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? इसी के 2 अणु आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, बता सकते हो? कार्बन कार्बन, फिर CH2 और Br, और CH2Br, ये बन जाएगा ना, 2 अणु आपस में जुड़ गए। और Br रेडिकल इस जगह जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? तो ये अब नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहे हैं। नॉर्मल तो आप बनाते ही हो, ये वाला जो लास्ट में बना रहा हूं मैं। तो संभावित उत्पाद तीनों बनेंगे ना? संभावित पूछ लिया उसने, संभावित तो और 3 बना सकता हूँ, कम स्थायी बनने वाला। तो आंसर 4। और बताओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता है आपको। अगला एक्सरसाइज में 40 तक। एक्सरसाइज में 50 तक। सेक्शन ए बोलो। 1 to 15। 12 में द्वितल डाइहाइड्रल एंगल, जैसे सांत्रित रूप बनाओ आप इथेन का। कौन सा रूप? अब पीछे वाले कार्बन का ये है ना सांत्रित, तो इस और इसके बीच का एंगल बोला ये वाला। ये पीछे वाले कार्बन का, पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन का बीच का एंगल, ये कौन सा कोण हो गया? द्वितल कोण। और वो कितना आ रहा है यहाँ पर? 60 डिग्री। और बताओ,
सेक्शन बी का 7। सेक्शन बी का 60 या 7? 7। 7। 15वां और 17वां। सेक्शन बी का 7, 15, 17। सेक्शन बी के ये ना 15, 17। यस सर। ठीक है, तो पहले 7 पे पहुंचो। पहुंच गए? 7 पे क्या पूछा है इसने? कौन सी अभिक्रिया है? सोडा लाइम। CO2 हटाओ, प्रोडक्ट बनाओ। CO2 हटाओ, बनाओ भैया, ये हटा दो। अब इसमें देखो, ये हटा दो, दोनों सेम ही तो है। इसका और इसका नामकरण वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां से मिथाइल पहले आएगा। इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, क्या सेम है ना ये दोनों? आया? तो ऑप्शन कौन कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ। वो थर्ड और फोर्थ नहीं, फोर्थ तो है ही वो आंसर। तो बोथ। हाँ जी, कौन सा टिक करोगे? थर्ड और सेकंड और थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट 8 वाला तो क्लास में बताया, सोडियम सक्सीनेट, याद आ रहा है? सोडियम सक्सीनेट, सक्सीनिक अम्ल ना, याद आ रहा है क्या? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या बनाओगे आप इसमें? CO2 हटा के प्रोडक्ट बना दो। 2 मोल CO2, 2 NaOH और H2, जलीय विलयन है ना भैया। इलेक्ट्रोलाइसिस। 7 के बाद क्या पूछा था तुमने? 15। 15 में क्या करना है बच्चों? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या किसकी प्रॉपर्टी है? ईंधन की दक्षता। ऑक्टेन संख्या जिसकी ज्यादा होगी उसकी ईंधन की दक्षता क्या होगी? ईंधन की दक्षता से संबंधित है। ऑक्टेन संख्या शाखा के क्या है? समानुपाती। आइसोऑक्टेन है ना, आइसोऑक्टेन किसको बोलते हैं? इसका नाम है बेटा आइसोऑक्टेन, याद ही रखना पड़ेगा। इसका ऑक्टेन नंबर कितना है? 100। कितना है इसका? और हेक्सेन का 0 है। हेक्सेन का ऑक्टेन नंबर क्या है? 0। क्या पूछा है इसमें? क्या है? ईंधन की दक्षता से संबंधित टर्म है। किसकी? ईंधन की दक्षता से। तो जिस ईंधन की दक्षता ज्यादा है ना, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा? ज्यादा। निकालना नहीं है ये, जैसे सापेक्षिक परमाणु भार क्या होता है, कैसे निकालेंगे? कार्बन के 1/12 के सापेक्ष। ऐसे इसमें संख्या नहीं बतानी आपको, 0, 1, 2, 3 नहीं होगी, 0 और 0, 0 और 100, ये दोनों याद रखना है। 0 किसके लिए? जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, NX से। और आइसोक्टेन के लिए कितना? 100 बस। और ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ऑक्टेन संख्या बढ़ेगी, राइट? हाँ, लेकिन N-हेक्सेन को स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे C12 को माना है ना, ऐसे दोनों कौन सी वैल्यू है? स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये आपको याद रखनी है, बस यही लर्न करनी है। क्लियर? ये फालतू के क्वेश्चन है, 10-15 साल पहले आते थे, अब नहीं आएंगे। तो हेप्टेन कर लो इसको। क्या कर लो? हेप्टेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 रट्टा मारना है भैया, कुल मिला। सर दोनों है N-हेक्सेन और N-हेप्टेन। हाँ, क्योंकि दोनों में कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब बताओ नेक्स्ट। इसका देखो गलत मिलान, देखो गलत मिलान 17 वाला। आइसोक्टेन का कितना? 100 होता है। बस ऐसे तुक्का लगाना,
ठीक है, यस सर। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्लास फिर बाद में करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।